हेलो गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी को वीएम कोचिंग सेंटर में स्वागत है। बहुत सारा कमेंट आ रहा है मेरे पास कि सर वीएम का मतलब क्या होता है। ठीक है, जो कोचिंग का मेरा नाम है वीएम कोचिंग सेंटर। बहुत कोई पूछ रहा है, कमेंट बच्चा कर रहा है सब कि सर वीएम का मतलब क्या होता है। तो वीएम का मतलब है विद्या मल्दिन कोचिंग सेंटर। क्या नाम है? हमारे कोचिंग का नाम है, कोचिंग का फुल फॉर्म हुआ विद्या मल्दिन कोचिंग सेंटर। ठीक है, तो अब कोई नहीं सवाल करेगा कि सर वीएम का मतलब क्या है, वीएम का मतलब क्या है। भाई, उससे आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को सिर्फ पढ़ाई से ना मतलब है कि हाँ हम पढ़ाई, सर हमको पढ़ा रहे हैं, हमको पढ़ना है। तो बहुत सारा बच्चा कमेंट आ रहा है कि सर वीएम का मतलब क्या होता है, वीएम का मतलब क्या होता है। तो वीएम का मतलब होता है विद्या मल्दिन कोचिंग सेंटर। आप लोग को समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है अब? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग संस्कृत का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे लोग। आज इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे। इस चैप्टर का 3 गो सब्जेक्ट ही बाकी रह गया था, तो इस चैप्टर को हम लोग आज कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, पाटलिपुत्र वैभव का वर्णन करें। क्या करें? जो हम पटना के बारे में पढ़ रहे थे, अपने बिहार के बारे में जो पढ़ रहे थे हम, उस पाटलिपुत्र का जो वैभव है उसका वर्णन करना। यानी पाटलिपुत्र अपने प्राचीन समय में कैसा था। वैभव का मतलब क्या होता है कि बहुत अच्छा। क्या था? बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग पढ़ेंगे लोग। पाटलिपुत्र, क्या पाटलिपुत्र प्राचीन काल में ही अपनी सुंदरता के ही वैभव रहा। क्या रहा? सुंदरता का वैभव रहा। क्योंकि यहाँ कई विदेशी लोग आकर, क्या आकर? कई विदेशी लोग आकर इस धरती की, किस धरती की? इस धरती की सुंदरता का बखान किया है। क्या किया है? इस धरती की सुंदरता का बखान किया है। पाटलिपुत्र नगर का आज पटना के नाम से प्रसिद्ध है। क्या है? पाटलिपुत्र जो नगर है वो क्या है? आज पटना के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, और यह नगर गोलघर, पटना, पटन देवी मंदिर, हनुमान मंदिर, गांधी सेतु, गंगा नदी, उच्च न्यायालय आदि, यहाँ पे जो जो चीज है क्या है? गोलघर है जो प्रसिद्ध है, पटन देवी मंदिर है जो प्रसिद्ध है, हनुमान मंदिर है जो प्रसिद्ध है, गांधी सेतु पुल है जो गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है वो प्रसिद्ध है, गंगा नदी प्रसिद्ध है, यहाँ का उच्च न्यायालय प्रसिद्ध है। यहाँ पे देखने के लिए ये सब चीजें क्या है? उपलब्ध है। गोलघर हो गया, जू हो गया, जू का मतलब समझता है तो चिड़ियाघर हो गया। ये बहुत सारा चीज है जो पटना में देखने के लिए है। हमारा जो पटना है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, उच्च न्यायालय आदि के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ तक कि गौतम बुद्ध जैसे महान व्यक्ति आकर इस जिसकी बखान किए हैं। क्या किए हैं? गौतम बुद्ध जो बहुत बड़ा विद्वान थे, क्या थे? बहुत विद्वान थे। उन्होंने आकर पटना के बारे में यानी पाटलिपुत्र का बखान किया है। यानी इसके बारे में बताए हैं लोगों को कि हाँ बहुत अच्छा शहर है, बहुत बढ़िया नगर है, आप सभी को यह नगर पसंद आएगी। यानी इसका बखान किया है कि यहाँ पे क्या क्या चीज है जो उनको अच्छा लगा था। क्या लगा था? उनको अच्छा लगा था। इस चीज को क्या किए थे? वो बखान किए थे। ठीक है, चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पाटलिपुत्र के विशेषता का वर्णन करें। क्या करें? क्वेश्चन करा पाटलिपुत्र के विशेषता का वर्णन करना है। यानी इसके बारे में हमको बताना है कि हाँ पाटलिपुत्र कैसा है, कैसा नहीं है, इसमें क्या है, यहाँ पे क्या है, क्या हम देख सकते हैं। इस पटना में हम मान लीजिए हम घूमने जाएंगे तो वहां से क्या हम सीख सकते हैं, उसके बारे में हमको क्या करना है? अपना से वर्णन करना है। जो भी हम इस चैप्टर में पढ़े, इस चैप्टर से जो भी हम सीखे उसी को सिर्फ शॉर्ट तरीके से क्या करना है? लिख देना है। ठीक है, तो चलिए, पाटलिपुत्र बिहार राज्य की राजधानी है। किस राज्य की? तो बिहार राज्य की। जिस राज्य में हम लोग रहते हैं इस राज्य की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। और यह गंगा जैसे पवित्र नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है? तो गंगा नदी के पवित्र। जो भी लोग देखता है सब ज्यादा पाप करता है लोग तो क्या बोलता है लोग, गाँव के लोग, जाके एक बार गंगा नहा लेना पाप कट जाएगा। तो क्या है? गंगा नदी एक पवित्र नदी है जिससे हम लोग क्या, हमारे लिए अमृत के समान है। गंगा नदी जो है क्या है? अमृत के समान है। हम जितना भी पाप करते हैं कहाँ जाकर अपना पाप धोते हैं? तो गंगा नदी में अपने जाकर स्नान कर कर पाप को धोते हैं। ठीक है, तो गंगा नदी जैसे पवित्र नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, यह गंगा के ऊपर एशिया का सबसे लंबा सड़क प्रसिद्ध है। क्या है?
जो भी जो पटना नदी है, पटना है, उस गंगा नदी के ऊपर जो भी बना हुआ है सड़क, वो एशिया का, ये जो हम लोग का महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप, इसका सबसे लंबा सड़क कहाँ है? तो हमारे पटना में ही है। ठीक है, प्रसिद्ध है। गोलघर, गांधी सेतु, पटन देवी मंदिर, हनुमान मंदिर, उच्च न्यायालय, गुरुद्वारा इत्यादि अनेक चीज हम क्या करते हैं पटना में, देखते हैं, घूमते हैं, जिससे हमको काफी चीज सीखने को मिलती है, वही इसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? जो सिख संप्रदाय के लोग थे, उनके लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? तो आप लोग को पता होगा कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमारे बिहार में ही हुआ था। तो बिहार में कहाँ? तो पटना में हुआ था। ठीक है, तो वहां से जो भी सिख संप्रदाय के लोग हैं, सभी जगह से आते हैं लोग अपने गुरु, जो गुरु का जन्म स्थान है, वहां पे देखने के लिए, उनके बारे में अच्छा तरह से और जानने के लिए कहाँ पे आते हैं? तो हमारे पटना में आते हैं लोग। ठीक है, तो उसी के बारे में फिर इसको क्वेश्चन चेंज करके पूछ देगा, पटना का गुरुद्वारा किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन वही है, बस चेंज कर दिया है। इसके आंसर क्या होगा? यही आंसर होगा। पटना का गुरुद्वारा सिख संप्रदाय के लोगों के लिए क्या है? तो प्रसिद्ध है। क्या है? प्रसिद्ध है। क्योंकि उनके 10वें गुरु, किनके गुरु? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पटना में ही हुआ था। किसके गुरु? तो सिख संप्रदाय के कौन से गुरु? तो 10वें गुरु। ठीक है, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? तो पटना में हुआ था। इस सिख संप्रदाय के लोग अपने गुरु के, सिख संप्रदाय के लोग क्या करते हैं? अपने गुरु के जन्म स्थान देखने आते हैं। क्या देखने आते हैं? जन्म स्थान को देखने आते हैं कि हमारा, हमारे जो गुरु थे उनका जन्म स्थान कैसा है, कहाँ है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे उनका बोली विचार है, ये सब क्या करने, देखने को आते हैं। हम ही मान लीजिए कि कहीं जाएंगे, हमको मान लीजिए कि जाना है हमको अमेरिका घूमने, हम अमेरिका जाएंगे तो वहां का क्या देखेंगे? वहां का खाना खाएंगे, वहां के लोगों की बात को देखेंगे कि हाँ, वहां के लोग कैसे हमसे बात कर रहे हैं, किस तरह बिहेव हमसे कर रहे हैं। हम सब मान लीजिए कहीं भी घूमने आदमी जाता है तो यही ना देखता है कि हाँ, वहां के जो लोग हैं वो हमसे कैसे बात करते हैं, हम हमारे साथ कैसे मिलजुल कर रहते हैं, ये सब देखने के लिए आदमी जाता है। ठीक है, तो आज ये चैप्टर हम लोग का समाप्त हो गया। एक बार और हम इस सबको समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है, पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन करें। तो प्राचीन पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी सुंदरता के लिए वैभव रहा है। क्या रहा है? सुंदरता के लिए वैभव रहा है, क्योंकि यहाँ कई विदेशी लोग आकर इस धरती की सुंदरता की बखान किए हैं, यानी इसकी बड़ाई किए हैं। ठीक है, पाटलिपुत्र नगर आज पटना के नाम से प्रसिद्ध है। क्या, किस नाम से प्रसिद्ध है? तो पाटलिपुत्र जो नगर है वो पटना के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, और यह नगर गोलघर, पटन देवी मंदिर, हनुमान मंदिर, गांधी सेतु, गंगा नदी, उच्च न्यायालय आदि यहाँ पे अनेकों जगह है जहाँ पे हम घूम सकते हैं, जो यहाँ का प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ तक गुरु गोविंद सिंह, गुरु गौतम बुद्ध जैसे महान व्यक्ति आकर इसकी बखान की है। किस चीज की बखान की है? तो पटना की बखान किए हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है, पाटलिपुत्र के विशेषता का वर्णन करें। तो पाटलिपुत्र बिहार राज्य की राजधानी है। किस राज्य की राजधानी है? तो बिहार राज्य की राजधानी है। और यह गंगा जैसे पवित्र नदी के किनारे बसा हुआ है। किस तरह बसा हुआ है? तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। गंगा के ऊपर एशिया सबसे लंबा सड़क है। कौन सा सड़क है और कहाँ का सबसे लंबा सड़क है? तो एशिया का। कहाँ का? एशिया का सबसे लंबा सड़क है। क्या है? सबसे लंबा सड़क है। जैसे गोलघर, यहाँ पे घूमने के लिए क्या क्या जगह है? तो गोलघर है, गांधी सेतु पुल है, पटन देवी मंदिर है, ठीक है, हनुमान मंदिर है, उच्च न्यायालय है और गुरुद्वारा, यानी इसके बाद भी अनेक जगह है, जैसे तारामंडल है। ये सब भी क्या है? घूमने के लिए जगह है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? अथवा
पटना का गुरुद्वार किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन वही है, जवाब इसका एक ही होगा। क्वेश्चन अलग अलग करके पूछा है, लेकिन इसका क्या होगा? बच्चा सबको माइंड टेस्ट करने के लिए क्या करता है, जो बोर्ड होता है, जो भी बोर्ड के सदस्य होते हैं, क्वेश्चन को घुमा देते हैं कि हाँ बच्चा कैप्चर कर पाता है कि नहीं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। नहीं तो सिर्फ लिख देगा सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। अब मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा, ये एग्जाम में आ जाएगा, अगर कोई टीचर ही नहीं पढ़ा रहे हैं कि हाँ पटना का गुरुद्वारा किसके लिए प्रसिद्ध है, मान लीजिए क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ पढ़ा दे रहे हैं, लिखवा दिए हैं सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा बिहार बोर्ड में, तो आप जाइएगा तो बोलिएगा कि सॉरी हमको पढ़ाई भी नहीं किए हैं। तो क्वेश्चन भले अलग है, लेकिन ये आंसर इसका एक ही होगा। पटना का गुरुद्वारा सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्रसिद्ध है। किस संप्रदाय के लोगों के लिए? तो सिख संप्रदाय के लोगों के लिए, क्योंकि उनके 10वें गुरु, किनके 10वें गुरु? तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। इसीलिए सिख संप्रदाय के लोग अपने गुरु के जन्म स्थान को देखने के लिए आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आज का चैप्टर हम समाप्त करेंगे। इसका सब ऑब्जेक्टिव लेने के लिए आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा 820771 835। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग इस पे मैसेज कीजिएगा। सर हमको इसका इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहिए, आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। अगर आप लोग आज की क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।